नमो भगवती। प्रणाम। रात को मैंने एक वीडियो डाली जिसमें मैंने होली के उपाय बताए, जिसमें होलिका दहन रख के चमत्कारिक टोटके आप सबको बताए। आप सबने उस सबको देखा और आप सब, उम्मीद है मुझे, करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे उन सभी को। और आज मैं दोबारा से होली के लिए कुछ अन्य उपाय बता रहा हूँ जो कि बेहद ही सरल है और चमत्कारिक है, क्योंकि हमारे तंत्र शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन किए गए उपाय, साधना, मंत्र जाप जल्दी ही शुभ फल प्रदान करते हैं। क्योंकि होली अपने आप में विशिष्ट तांत्रिक मुहूर्त है, अपने आप में एक अद्वितीय मुहूर्त है। उस दिन समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां जागृत रहती है, पूरी प्रकृति जागृत रहती है। इसलिए होली के दिन जो भी आप क्रिया करते हैं, जो भी आप साधना करते हैं, जो भी आप उपाय करते हैं, उनमें अवश्य ही आपको सफलता मिलती है। पर शर्त यह है कि आपको पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ उस चीज को करना होगा जिसे आप कर रहे हैं, तभी आपको सफलता मिलेगी। वो कहते हैं ना, जहां विश्वास और श्रद्धा हो वहीं सब कुछ घटित होता है। इसलिए पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास के साथ आप इन उपाय को, इन साधनाओं को और जिन मंत्रों को आप करना चाहते हैं उन्हें करिए। आपको सफलता 100% मिलेगी, यह मेरा दावा है, क्योंकि विश्वास से ही सब कुछ होता है। इसलिए आज होली के लिए मैं आपको कुछ अन्य उपाय बता रहा हूं। बहुत ही सरल उपाय है, इन्हें भी आप कर सकते हैं। क्या करना है? होली की रात सरसों के तेल का चौमुखा दीपक घर के मुख्य द्वार पर लगाएं, वो उसकी पूजा करें। इसके बाद भगवान से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। ऐसा करने पर आपकी जितनी भी बाधाएं हैं, जितने भी कष्ट है, वो सब दूर हो जाएंगे, उन सब का निवारण हो जाएगा। घर में सुख समृद्धि का वास हो जाएगा, आपके जीवन में प्रगति होना शुरू हो जाएगा। और जो दूसरा उपाय है, यदि व्यापार या नौकरी में उन्नति ना हो रही हो, तो आपने क्या करना है कि 21 गोमती चक्र लेने हैं। उनको लेकर, जहां होलिका दहन होता है, रात में उनको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इससे आपको आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में फायदा होने लगेगा, उन्नति के योग बनेंगे, प्रगति के योग बनेंगे। ध्यान से सुन लेना इसको दोबारा से कि 21 गोमती चक्र लेने हैं। होलिका दहन की रात्रि को आपने शिवलिंग पर चढ़ा देना है, शिवलिंग का पूजन करके, और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है अपने व्यापार या नौकरी में उन्नति के लिए। आप फिर चमत्कार देखिए इस उपाय का। और माना जाता शास्त्रों के अनुसार कि यदि आप होली पर किसी गरीब को भोजन कराते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। परंतु जब भी आप किसी गरीब को भोजन करा रहे हैं तो मन में कोई भाव ना रखें कि आपको ये मिलना चाहिए, आपकी मनोकामना ये पूर्ण होनी चाहिए। बस अपने निस्वार्थ भाव से उसे खिलाइए, फिर देखिए चमत्कार। और सबसे बड़ा बात है यह है कि अगर आप जीवन में राहु के कारण परेशान हो, राहु आपके जीवन में उथल पुथल मचा रहा, तो आपने क्या करना है? होली के दिन एक नारियल को गोला लेकर, नारियल का जो गोला आता है उसे लेकर उसमें अलसी का तेल भर देना है और फिर थोड़ा सा गुड़ डाल देना है, और इस गोले को आपने जलती हुई होलिका में डाल देना है। ऐसा करने से पूरे जीवन भर के लिए राहु का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाता है और राहु का शुभ प्रभाव आपके जीवन में प्राप्त होने लग जाता है। अगर आपको बार बार धन की हानि हो रही है, उस हानि से बचने के लिए होली के दिन घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़कें और उस पर 2 मुखी दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय धन हानि से बचाव करने की कामना करें। जब दीपक बुझ जाए तो उसे होली की अग्नि में डाल दें। यदि आपने इसे श्रद्धा पूर्वक कर लिया तो ऐसा करने से आपके जीवन में कभी भी आपको धन हानि का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना कभी धन हानि होगी। घर की सुख समृद्धि के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को होलिका दहन में घी से भिगोई हुई 2 लौंग, 1 बताशा और 1 पान का पत्ता अवश्य चढ़ाना चाहिए। साथ ही होली की 11 परिक्रमा करते हुए
होली में सूखे नारियल की आहुति देनी चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि का विकास होता है, शांति का वातावरण बनता है, पति पत्नी में प्रेम बढ़ने लग जाता है, परिवार में प्रेम का विकास होता है और आपके परिवार में सदैव सुख समृद्धि रहेगी, आप सुखी रहेंगे, किसी प्रकार का रोग आपके जीवन में नहीं आएगा। अगर किसी ने आप पर कोई टोटका किया है या कोई तंत्र क्रिया की है तो होली की रात जहां होलिका दहन होता है उस जगह एक गड्ढा खोदकर उसमें 11 अभिमंत्रित कौड़ियां दबा दें और अगले दिन इन कौड़ियों को निकालकर अपने घर की मिट्टी के साथ नीले कपड़े में बांधकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। और जो भी तंत्र क्रिया, जो भी टोटका, जो भी काला जादू किया होगा आप पर किसी ने, तो वो उसी क्षण नष्ट हो जाएगा। यदि आपके घर में किसी भूत प्रेत का साया है तो जब होली जल जाए तब आप होली की थोड़ी सी अग्नि अपने घर ले आएं। अग्नि का तात्पर्य यहाँ पे है कि आपको जो होलिका जल जाए पूरी तो उसके थोड़े से कोयले, जलते हुए कोयले अपने घर ले आने हैं और अपने घर के आग्नेय कोण में उस अग्नि को तांबे या मिट्टी के पात्र में रखें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपकी सारी परेशानियां, भूत प्रेत से संबंधित बाधाएं और भूत प्रेत से संबंधित प्रकोप दूर हो जाएगा। अगर आप बेरोजगार हैं तो होली की रात 12 बजे से पहले एक नींबू लेकर चौराहे पर जाएं और उसके 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक दें। फिर वापस घर आ जाएं और ध्यान रहे वापस आते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो आपके जीवन में नौकरी लगने के योग बनेंगे, धन कमाने के कई मार्ग प्रशस्त होंगे। यदि आपका पैसा कहीं फंसा है तो होली के दिन 11 गोमती चक्कर हाथ में लेकर चलती हुई होलिका की अग्नि में 11 बार परिक्रमा करते हुए धन प्राप्ति की प्रार्थना करते हुए और फिर एक सफेद कागज पर उस व्यक्ति का नाम लाल चंदन से लिखे जिससे पैसा लेना है। फिर उस सफेद कागज को 11 गोमती चक्कर के साथ में कहीं गड्ढा खोद कर दबा दें। ऐसा करने से आपका फंसा हुआ धन की प्राप्ति की संभावनाएं बढ़ जाती है। यदि आपको कोई अज्ञात भय रहता है तो होली पर एक सूखा जटा वाला नारियल, काले तिल व पीली सरसों एक साथ लेकर उसे 7 बार अपने सिर के ऊपर से उतार कर चलती हुई होलिका में डाल देना है। ऐसे करने से सारे अज्ञात भय समाप्त हो जाते हैं। होलिका दहन के दूसरे दिन होलिका की राख घर लाकर उसमें थोड़ी सी राई व नमक मिलाकर रख लें। इस प्रयोग से भूत प्रेत या नजर दोष से मुक्ति मिलती है। शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते तो शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए होलिका दहन के समय 7 गोमती चक्र लेकर भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में कोई भी शत्रु बाधा ना डालें। प्रार्थना के बाद पूर्ण श्रद्धा व विश्वास के साथ गोमती चक्र को जलती हुई होलिका में डाल दें। ऐसा करने से आपके जीवन से शत्रुओं का नाश होता है और शत्रुओं से आपको छुटकारा मिल जाता है। अगर आपके घर परिवार में कोई बच्चा विवाह के योग्य हो गया और उसका विवाह नहीं हो रहा है कई प्रयत्नों के बाद, तो शीघ्र विवाह के लिए होली के दिन किसी शिव मंदिर में जाएं और अपने साथ एक साबुत पान, एक साबुत सुपारी और हल्दी की गांठ रख लें। पान के पत्ते पर सुपारी व हल्दी की गांठ रखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। शिवलिंग का पूजन करने के बाद इसके बाद पीछे दिखे बिना अपने घर लौट आएं। यही उपाय दूसरे दिन भी करें। इसके साथ ही समय पर शुभ मुहूर्त में ये उपाय करते रहें। ऐसा करने से जल्द ही आपके जीवन में विवाह के योग बन जाएंगे। जहां आपकी शादी की बात चल रही है वो शादी की बात भी पक्की हो जाएगी। होली से शुरू करके बजरंग बाण का 40 दिन तक नियमित पाठ करने से हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है और बजरंग बाण पूर्ण रूप से सिद्ध होता है। साधक के ऊपर बजरंग बाण का पूर्ण रक्षा कवच लग जाता है। बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है ये, इसे करके देखिए और जब सिद्ध हो जाएगा उसके बाद तो आप इस बजरंग बाण के माध्यम से कई कार्य कर सकते हैं। अपने हाथों से गोबर के कंडे बनाएं और इन कंडों को बहने अपने भाई के ऊपर से 7 बार बार लें। इसके बाद ये कंडे होलिका दहन में डालें। ऐसा करने से भाई को जीवन भर में कभी बुरी नजर नहीं लगेगी, उसकी बुरी नजर से हमेशा रक्षा होती रहेगी।
अगर आप अपने जीवन से अपनी गरीबी को दूर करना चाहते हैं तो एक काला कपड़ा लें और उसमें काले तिल, 7 लौंग, 3 सुपारी, 50 ग्राम सरसों और थोड़ी सी मिट्टी लेकर एक पोटली बना लें। फिर इसे अपने सिर पर से 7 बार वार लें और होलिका दहन में डाल दें। ऐसा करने से आपके जीवन से गरीबी दूर हो जाएगी, धन के मार्ग प्रशस्त होंगे, आप जीवन में धन कमाने के लिए सचेत हो जाएंगे, सज्ज हो जाएंगे। और इसके साथ ही आपको 7 नींबू की माला भैरव महाराज जी को चढ़ानी है और उड़द की दाल और दही बड़े और जलेबी बनाएं और 7 सफाई कर्मियों में बांटते हैं। होलिका दहन के समय जो अंगार जलती है उसमें पापड़ सेंकर खाएं। ऐसा माना जाता है शास्त्रों के अनुसार कि इन पापड़ों को खाने से शरीर को कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं, कई ऐसी बीमारियों का नाश होता है जिनका कि आप बार बार दवाई खाने से नहीं कर पाते इलाज। और हमारे ज्योतिष शास्त्र अनुसार, ग्रंथों के अनुसार कि होलिका दहन के समय होलिका की 7 परिक्रमा करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। ये कुछ छोटे छोटे प्रयोग थे जो मैंने आज आप सबको बताए। इन्हें करके आप अपने जीवन से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, अपने जीवन से सभी दुखों का नाश कर सकते हैं, अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। परंतु आनंदमय सुखमय बनाने के लिए आप सबको क्रियाएं करनी पड़ेगी, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ। तभी इन सब क्रियाओं का आपको लाभ मिलेगा। जब आप पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ करेंगे तभी आपको पूर्ण फायदा मिलेगा इन सब चीजों का। और इन सब करने के लिए आपको करना पड़ेगा इन सब चीजों को। जब तक करेंगे नहीं तो कुछ घटित होगा नहीं जीवन में। आप यूं ही उम्मीद लगाए बैठे रहेंगे कि भाग्य में सब कुछ होगा। भाग्य को खुद बनाना पड़ता है, खुद परिवर्तन करना पड़ता है। और ये परिवर्तन होगा जब आप मेहनत करेंगे, जब आप साधनाएं करेंगे, जब आप इन छोटे छोटे उपायों को करेंगे विशिष्ट मुहूर्तों में पूर्ण विधि विधान के सहित, तो आपके जीवन में अवश्य ही भाग्य परिवर्तन होगा। आप अपने जीवन में अवश्य ही प्रगति करेंगे, अवश्य ही आपको मान सम्मान यश सब कुछ मिलेगा आपको। बस फर्क इतना है, पूर्ण विधि विधान श्रद्धा और विश्वास के साथ करना पड़ेगा आपको, पूर्ण विश्वास के साथ करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आप सब इन छोटे छोटे उपायों को अपने जीवन में उतारेंगे और इन्हें करके अपने जीवन से समस्त परेशानियों बाधाओं से निजात पाएंगे। और मैं भगवती से प्रार्थना करता हूं इस होली में आप सबके जीवन में प्रगति हो, आनंद का विकास हो, आपके जीवन में सुख शांति सुख समृद्धि का विकास हो, आप उन्नति के पथ पर अग्रसर होते रहें। ऐसी मैं भगवती के चरणों में मंगल कामना करता हूं। नमो भगवती।